गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप लोगों के लिए कल मैंने एरिया एंड सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल का एक वीडियो बनाया था। उसके बाद में ये आपका सेकंड वीडियो है उसका। तो उसका फर्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आप लोगों को मैं बार बार बोल रहा हूँ, बट आप लोग फिर भी वीडियो को कंप्लीट नहीं देख रहे हैं, इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है आप वीडियो देखें। ठीक है, हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं आज का। तो सॉल्व देखें आप, फर्स्ट वाला क्वेश्चन आपका क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन इन द गिवन फिगर। अब आप देख रहे हैं हमें एरिया निकालना है इस पोर्शन का। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर तो आपका सेमी सर्किल बन रहा है, लेकिन यहां पर आपका क्या बन रहा है, सेमी सर्किल से भी हाफ, इसका मतलब क्वार्ट सर्किल। ठीक है, 1/4 सर्किल। तो अब हमें इस साइडेड पोर्शन का एरिया निकालना है। तो सबसे पहले तो आपको देखो रेडियस गिवन है, इसमें भी आपको रेडियस गिवन है। तो देखो आपको गिवन क्या है, सबसे पहले रेडियस। तो लिखे आप गिवन आर यानी रेडियस इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। मुझे साइडेड पोर्शन का एरिया फाइंड आउट करना है, तो आप लिखें देन एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, शेडेड पोर्शन इक्वल टू। अब आप देख रहे हैं जब एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन में निकाल रहा हूं, तो आप देखिए इसका फॉर्मूला क्या बनेगा। एक तो सेमी सर्किल का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, एरिया का यहाँ सरकमफेरेंस की बात ना करें, सरकमफेरेंस में तो ये भी आपका ऐड हो जाता है, लेकिन हम एरिया की बात कर रहे हैं, इसलिए आपका डायरेक्ट एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, सर्कल का पाई आर स्क्वायर। और मुझे आधा का निकालना है तो मैं 2 का डिवाइड करूंगा प्लस पाई आर स्क्वायर। अब मुझे सर्कल का कितना पार्ट चाहिए, 1/4, तो मैं किसका डिवाइड करूंगा, 4 का। तो ये दोनों प्लस होके ही हमारा इसका एरिया फाइंड आउट होगा। अब हम बात करें पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, पाई आर स्क्वायर अपॉन 4। मैं मान लो सपोज इट इसका एलसीएम ले लो तो 4 आ जाएगा, 2 2 जा, तो आपका हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। मैंने ये कर लिया, ठीक है। उसके बाद 2 पाई आर स्क्वायर 1 पाई आर स्क्वायर क्या होगा हमारा, बताओ। ये 1 है और ये 2 है, तो कितना हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर अपॉन 4। अब हम इसकी वैल्यू पुट कर दें, तो देखो 3/4 का 3/4, पाई की जगह पे आऊंगा 22/7 आता है। पाई के प्लेस पे क्या आएगा आपका, बोले 22/7, 22/7। ठीक है, अब आप देखो इनटू आर, आर आपका क्या है 7, यानी कि रेडियस आपकी आर है। तो देखो 3/4 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7, 7 से 7 कैंसिल, 4 से 2 2 जा 4, 2 से काटा तो 11, तो आपका ऊपर कितना आया 33/2 इंटू 7। मैंने इसको 2 से काटा, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 5 जा इंटू 7। दोनों को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा जो आंसर आएगा वो स्क्वायर में आएगा। देखो 7 5 जा 35 कैरी 3, 42 45 कैरी 4, ये आपका 11, 1 के बाद आपका पॉइंट, तो ये आ गया हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को कंप्लीट सॉल्व किया। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 पे हम आ जाए। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, द एरिया ऑफ सर्कुलर प्लेट इज 154 स्क्वायर सेंटीमीटर। द एरिया ऑफ सर्कुलर प्लेट, सर्कुलर प्लेट is 154
सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द सरकमफेरेंस, फाइंड द सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस। अब आपको सरकमफेरेंस फाइंड आउट करना है। अब देख लें आप, यानी कि आपको क्या गिवन है, एरिया गिवन है। अब एरिया गिवन है, ये आपका सर्कल का एरिया गिवन है, और मुझे सरकमफेरेंस निकालना है। तो सबसे पहले जो गिवन है उसको लिखें। क्या गिवन है आपको, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल क्या गिवन है भाई, 154, यही है आपका सेंटीमीटर स्क्वायर, ये गिवन है। तो बताओ एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो 154, अब पाई की वैल्यू आपकी 22.7, आर स्क्वायर 154। 11 से मैं काटूँ, 11 टू टाइम, 11 से काटूंगा, 11 1 जा 11, 11 2 जा, सॉरी 11 1 जा 11, 11 4 जा, तो आपका क्या आया 2/7 आर स्क्वायर इक्वल टू 14। फिर 2 से कट रहा है, काट सकते हैं डायरेक्ट, 2 7 जा 14, तो आर स्क्वायर अपॉन 7, ये आपका क्या है। यहां से हम क्या फाइंड आउट कर लेंगे, आर फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखो क्रॉस मल्टीप्लाई किया मैंने, तो क्या आया, आर स्क्वायर इक्वल टू 7 7 49, क्या गया आपका 49। तो यहां से मैं आर निकाल लूं, आपका आर क्या आएगा, आर स्क्वायर इक्वल टू 49, तो आपका आर इक्वल टू आया √49, और √49 की वैल्यू क्या होती है आपकी 7 सेंटीमीटर। बट रेडियस नहीं निकालना था मुझे क्या निकालना था, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। तो देयरफॉर सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है आपका 2πr। तो देखो 2 इंटू 22.7 इंटू आर मतलब 7 से 7 काट दिया, तो क्या है हमारा 44 सेंटीमीटर। तो ये हमारा कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 पर हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, आप लोगों से रिक्वेस्ट है आप लोग वीडियो को कंप्लीट देखें। तो आप लोग वीडियो को कंप्लीट देख नहीं रहे, इसलिए आप लोगों से बार बार मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 पर हम आए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देख लें आप क्या है ये। क्वेश्चन नंबर 3, इन गिवन फिगर AB is diameter of circle AC equal to 6 centimeter and BC equal to 8 centimeter. Then find the area of shaded portion. Then find the area of shaded portion. एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, आपको शेडेड पोर्शन का एरिया फाइंड आउट करना। पहले इसका डायग्राम आप देख लें, क्या है इसका डायग्राम। आपको एक सर्कल दिया है, इस सर्कल के अंदर ये आपका सेंटर O, ये आपका डायमीटर AB, और इस तरह का एक डायग्राम दिया है। यहाँ पे आपको C और यहाँ आपको राइट एंगल दिया, ये आपको शेडेड पोर्शन की बना, ये आपका शेडेड पोर्शन है। और इस शेडेड पोर्शन का
आपको एरिया फाइंड आउट करना है। किसका एरिया फाइंड आउट करना है? शेडेड पोर्शन का। तो हम बात करें, जब मुझे शेडेड पोर्शन का एरिया फाइंड आउट करना है तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो आप लोग एक चीज़ देख लें इसके अंदर कि आपको AC क्या गिवन है, AC 6 सेंटीमीटर और आपका BC 8 सेंटीमीटर, ये आपको गिवन है। और आपका AB डायमीटर है, तो सबसे पहले हम AB फाइंड आउट करेंगे। तो सोल्व, देखो इसके सामने ये आपका है तो इसको हम क्या कहेंगे, हाइपोटेन्यूस। चलो इसको हम परपेंडिकुलर मान लें, इसको बेस मान लें। यहाँ आपका राइट एंगल ट्राइंगल है, तो राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया निकालें, लेकिन एरिया निकालने से पहले आपको ये निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो हम एरिया तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं, लेकिन हमें ये निकालना पड़ेगा क्योंकि हाइट हो जाएगी, ये बेस हो जाएगा, एरिया हमारा फाइंड आउट हो जाएगा। लेकिन इसका एरिया भी तो हमें फाइंड आउट करना है। पहले सर्कल का एरिया फाइंड आउट करेंगे, इसका एरिया फाइंड आउट करके इसमें से माइनस कर देंगे, तो हमारा शेडेड पोर्शन का एरिया फाइंड आउट हो जाएगा। तो हम बात करें, गिवन AC इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू आपका 8 सेंटीमीटर बाय PT पाइथागोरस बाय PT पाइथागोरस थ्योरम, H स्क्वायर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, यानी कि कर्ण का वर्ग प्लस लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अब आप देखें कि हमारे पास H स्क्वायर हमें निकालना है, तो बताओ P कितना है हमारा, P हमारा 8 स्क्वायर, इसको हम P ले लेते हैं, M B, ये हमारा 6 स्क्वायर। देखो H हमारा क्या है, AB, तो ये हो गया हमारा AB का स्क्वायर इक्वल टू 64 प्लस 36, तो AB स्क्वायर इक्वल टू 100, तो AB इक्वल टू अंडर रूट 100, और अंडर रूट 100 इक्वल टू क्या आएगा हमारा, यानी AB की वैल्यू फाइंड आउट हो गई हमारी 10 सेंटीमीटर, ये हमारी 10 सेंटीमीटर इसकी वैल्यू आ गई। अब हम बात करें, जब ये 10 सेंटीमीटर हमारी AB फाइंड आउट हो रही है, हमें 10 सेंटीमीटर हमारी AB मुझे फाइंड आउट हो गई, और तो हम क्या करें, सबसे पहले ट्राइंगल का एरिया निकालें, फिर सर्कल का एरिया निकालें। AB आपका डायमीटर है, तो देयरफॉर ये मिल गया मुझे, तो निकालो डायमीटर AB इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, रेडियस इक्वल टू 10/2, तो आपका 5 सेंटीमीटर रेडियस हमें फाइंड आउट हुआ। अब रेडियस जब हम फाइंड आउट कर चुके हैं, रेडियस हमने फाइंड आउट कर लिया, तो हम डायरेक्ट इस पे जाते हैं, इसका एरिया निकालेंगे। नाउ एरिया ऑफ सर्कल, क्या होता है आपका एरिया ऑफ सर्कल, पाई आर स्क्वायर, तो पाई मीन्स 22/7, आर मतलब 5 का स्क्वायर, तो 22/7 इंटू 25 क्या होगा आपका 50 कैरी 5, ये आपका 55/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ आप निकालो एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। जब मैं राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया निकाल रहा हूं तो क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, तो बेस आपका कितना था 6 और ई कितनी थी आपकी 8, बेस आपका 6 था,
तो 2 से काटा 3, यानी कि आपका आ गया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो सर्कल में से राइट एंगल ट्राइंगल को यदि मैं माइनस कर दूं तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखो देयरफॉर एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, तो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन आ जाएगा हमारा एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल्ड ट्राइंगल। अब आप देखें जब मैं इसकी बात करता हूं तो सर्कल का एरिया कितना है हमारा 550/7 माइनस 24। इसका हम एलसीएम ले लें, एलसीएम आएगा हमारा 7, तो 550 माइनस, देखो इसके अपॉन में 1 है तो 1 का डिवाइड देंगे 7 आएगा, 7 का मल्टीप्लाई, तो 7 4 जा 28 कैरी टू 60। तो हम माइनस कर दें 550 में से 1 6 है तो ये आएगा हमारा 2, ये हमारा 8 और यहाँ पे 4 रह गया तो ये आएगा 3। तो हमारा आया 382/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इस तरह से हमने इसका आंसर निकाला। हम इसका डिवाइड दे दें, 7 5 जा 35, 3 बचा, ठीक है, 7 4 जा 28, 4 बचा, 7 5 जा, तो हमारा आंसर आया 54.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब टोटल हमारा कितना आ रहा था उसमें से हमने 24 को माइनस कर दिया, और इस तरह से हम इसके शेडेड पोर्शन का आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं, अभी तक मैंने आपको 3 क्वेश्चन बताएं। एक बार इस क्वेश्चन को दोबारा से मैं रिपीट कर देता हूं आप लोगों को। देखें आप कि आपका यह है क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये निकालेंगे। ये हमारा कितना आया, अभी हमने निकाला था 10 को रेडियस, जब ये हमारा 10 आ गया, 10 आया तो इसको हमने रेडियस में चेंज किया तो रेडियस कितनी आई हमारी 5 कितनी आ गई 5 तो हमने ये जब रेडियस आ गई तो सर्कल का एरिया निकल जाएगा। एरिया निकल जाएगा तो इसका एरिया निकाल के उसमें से माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर हमें गेट हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4। अभी हम क्वेश्चन नंबर 3 पे आए थे, क्वेश्चन नंबर 4। लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो को पूरा देखें। बार बार मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि हम लोग जो वीडियो बनाते हैं यदि आप लोग कंप्लीट देखते हैं तो हमारी मेहनत बेकार नहीं जाती। दूसरी चीज़, हमें आप लोग यदि कंप्लीट वीडियो देखते हैं और आप लोग वीडियो में कमेंट्स वगैरह नहीं डालते हैं, आप लोग कमेंट भी प्लीज़ डालें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम आप लोगों के लिए एक अच्छा वीडियो तैयार कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे, द रेडियस ऑफ circular glass field is 35 centimeter. There is 7 meter wide ramp around it. Find the area of the ramp. Find the area of the ramp. Area of the ramp.
आपको रैम्प का एरिया फाइंड आउट करना है। अब आप देख रहे हैं रेडियस ऑफ सर्कुलर ग्लास, मान लो ये आपका सर्कल है, ठीक है, सर्कुलर ग्लास है, इसका मान लो एक सेंटर मान लिया, एक प्लॉट है ना, फील्ड है। अब इस फील्ड के चारों तरफ एक रैम्प बना दिया, रैम्प मतलब होता है रास्ता एक तरह से, ये हमने एक रास्ता इसके चारों तरफ बनाया, ये मान लो आपका रास्ता है, ठीक है। इस रास्ते का आपको एरिया निकालना है। तो सबसे पहले तो हम बात कर लें कि यहां से यहां तक, यहां से यहां तक आपकी रेडियस कितनी गिवन है, ये गिवन है हमें 35 सेंटीमीटर, सबसे फर्स्ट, ठीक है। और सेकंड जब मैं यहां की बात करूं तो ये आपको ये वाला दिया है, ये वाली डिस्टेंस 7 सेंटीमीटर, और देखो 35 प्लस 7 इक्वल टू 42 सेंटीमीटर, ये आपकी कंप्लीट हो गई 42 सेंटीमीटर। अब आपको रैंप निकालना है, क्या निकालना है, रैंप। इसका मतलब बाहर वाला जो सर्कल है उसकी रेडियस क्या हो गई 42, उसको हम R1 नाम दे दें, इसका नाम हम R2 दे दें, ठीक है। अब आप देखें तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है इसका एरिया। तो बड़े वाले सर्कल के एरिया में से छोटे वाले सर्कल का एरिया माइनस कर दें, सीधी सी बात है। तो लिखें सोल्व रेडियस ऑफ सर्कुलर ग्रास फील्ड, सर्कुलर ग्रास फील्ड कितनी है आपकी 35 सेंटीमीटर, ठीक है। एरिया ऑफ सर्कुलर ग्रास फील्ड इसका हम एरिया निकालें तो एरिया हमारा वही आएगा पाई आर स्क्वायर। तो पाई को पाई रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। आर हमारा 35 है, 35 का स्क्वायर हम करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ अब यहां तक की रेडियस की हम बात करें तो रेडियस ऑफ आउटर सर्कल इक्वल टू 42 सेंटीमीटर, आउटर सर्कल की 42 सेंटीमीटर हो गई। तो लिखो एरिया ऑफ सर्कुलर ग्रास फील्ड विथ रैंप, रैंप के साथ, विथ रैंप। अब रैंप हमने बनाया था तो आप देखें ये भी हमारा पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, पाई का पाई, ये हो गई हमारी 42, क्यों देखो विथ रैंप, ठीक है, स्क्वायर। अब यदि मैं इसके एरिया में से इसको माइनस कर दूं तो हमारा रैंप का एरिया आ जाएगा। तो लिखो देयरफॉर एरिया ऑफ रैंप इक्वल टू क्या आएगा बताओ, यानी कि इसमें से माइनस करें तो पाई 42 होल स्क्वायर माइनस पाई 35 का होल स्क्वायर, ठीक है। सर आप कहोगे ये आगे आगे हम क्या करते जा रहे हैं। अब इसको सोल्व, देखो ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने की एक प्रोसेस है कि पाई को तो आप बाहर निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 42 का स्क्वायर और एक आपका आया है 35 का स्क्वायर। अब देखो इसको तो हम लिख सकते हैं 22/7, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैंने क्या कहा था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 टाइम
माइनस में मल्टीप्लाई, आप 42 इंटू 42 करना चाहो और 35 करना चाहो वो भी कर सकते हो, लेकिन मैं इसको दो ब्रैकेट में चेंज करूंगा, वन टाइम माइनस में और वन टाइम में लिखूंगा इसको प्लस में, वन टाइम माइनस में वन टाइम प्लस में। मैंने कौन सा फॉर्मूला यूज किया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो जब मैं इसको माइनस करूंगा तो 22/7, तो ये 7 बचेगा आपका, और ये आपका 77 आएगा। इससे इसको काट दिया तो आपका 22 इंटू 77। जब मैं इसको कंप्लीट सॉल्व करूं तो हमारा आंसर जो आएगा वो रैंप का एरिया होगा। तो हम क्या करें, दोनों को मल्टीप्लाई करें, 77 इंटू 22, तो देखो 14 का 4 50, ये भी 154, तो 4961, यानी कि 1694 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा रैंप का एरिया फाइंड आउट हो गया। हमें रैंप का एरिया निकालना था, ठीक है। इस तरह से हम रैंप का एरिया हमने फाइंड आउट किया। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, आप लोग क्वेश्चंस को अच्छी तरह से करें। आप लोगों के लिए मैं डेली वीडियो बनाता रहूँगा। कोशिश मेरी ये रहती है कि मैं वीडियो डेली बनाऊं, बट कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, इसलिए मैं आप लोगों के लिए वीडियो नहीं बना पाता हूं। तो कल आप लोगों के लिए मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा, क्योंकि मुझे अदर क्लासेस के भी वीडियो बनाने होते हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को बार बार देखें। थैंक यू सो मच।